Hello, welcome back to my channel. So my name is Shumana. So today I'm gonna review some makeup products. I have recently purchased all those products and I'm gonna review all those products and I will share my thoughts about those products with you. So if you like this video, please consider subscribing to my channel, like this video and share your thoughts. So let's continue with the video. So firstly I purchased this Color Bar primer. It's Color Bar Flawless Finish Primer. It retails for 499 rupees and it's for 30 ml product. So this is the product and it's kind of silicone based product. So I like this product quite a lot, but the problem is that it's not that long lasting. It's a very good product, but it's not that long lasting product. I mean, I sweat quite a lot, but when it doesn't stay on my skin, so ये बहुत देर तक टिकता तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा वाला प्राइमर है, आपके बेस को बहुत स्मूथ कर देता है एंड अफोर्डेबल भी है। ये मुझे शायद 380 रुपीज़ का मिला था ऑफलाइन स्टोर में डिस्काउंट के बाद। ये रिटेल तो करता है 499 रुपीज़ का, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। नायका पे भी आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस टोनर। दिस इज़ द बायोटिक बायो क्यूकम्बर टोनर। सो ये बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए है। सो आई लाइक दिस टोनर वेरी मच। ये बेस को बहुत अच्छी तरह से स्मूथ कर देता है, ऑल डर्ट्स को ये क्लीन कर देता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट इसका जो स्मेल है ये मुझे पसंद नहीं आया। इट हैज़ वेरी हार्श स्मेल। बाय द वे इट वर्क्स अमेजिंगली। यू कैन गेट। मैं एक ड्राई स्किन वाली हूँ, लेकिन मैंने ये लिया क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों पे चल जाएगा और अभी थोड़ा थोड़ा ऑयलीनेस मेरी स्किन पे आ रहा है सुबह को, तो ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस मॉइस्चराइजर। इट्स बायोटिक बायो नेचर मॉर्निंग नेचर मॉइस्चराइजर। इट रिटेल्स फॉर 199 रुपीज़। ये मुझे डिस्काउंट पे 160 रुपीज़ का मिल गया। सो ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है। ये ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई एवरी स्किन टोन को सूट करता है। ये शायद 100 ml का प्रोडक्ट है एंड ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है। यू कैन यूज इट द होल ऑफ द ईयर एंड ये बहुत अच्छा है। आई लव दिस प्रोडक्ट एंड द टोनर रिटेल्स फॉर 140 रुपीज़। सो द टोनर इज एक्चुअली रिटेल्स फॉर 175 रुपीज़, बट मैंने इसकी डिस्काउंट में 140 रुपीज़ में लिया था। सो नेक्स्ट है फाउंडेशन। सो मैंने फाउंडेशन में लिया है मेबलिन न्यूयॉर्क फाउंडेशन इन दी शेड 312 गोल्डन। ये फुल कवरेज वाला जो फाउंडेशन आता है, वो जो डेमी कवरेज वाला जो आता है बहुत अच्छा वाला है, लेकिन मैंने ये लिया क्योंकि फुल कवरेज है, लेकिन ये मेरे शेड का बिल्कुल भी नहीं है। आई मिक्स दिस कंसीलर विथ माई फाउंडेशन, जो मिक्स एंड मैच करके एक परफेक्ट शेड दे देता है। बेसिकली ये एक फुल कवरेज वाला कंसीलर है। ये आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं, तो आई लव दिस। एंड इसका जो परफेक्ट कोई ये नहीं है कि आप ऑयली स्किन पे यूज करो या फिर ड्राई स्किन पे यूज करो। यू कैन यूज इट एंड एवरी स्किन टोन, सो इट्स अ गुड एंड इट रिटेल्स फॉर समथिंग 380 रुपीज़ काइंड ऑफ। एंड ये रिटेल्स करता है 499 का, बट ये मुझे 380 रुपीज़ में ले, जो कि नायका पे भी मिलता है 380 रुपीज़ का। सो इट्स अ वेरी गुड कंसीलर। सो ये एक बहुत ही अच्छा वाला कवरेज देता है। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो लाइट कवरेज देगा, आपको ये फुल कवरेज चाहिए तो फुल कवरेज देगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग वाला है भी ये, और ये बहुत अच्छा है। ये बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए है। अगर ड्राई स्किन हो तो अच्छी तरह से स्किन को प्रिपरेशन कर लो, देन यू कैन यूज इट वेरी नाइसली एंड it's a must have. So next I got this Maybelline New York concealer in the shade Cafe. So ये darkest shade है जो, and it retails for something 380 rupees kind of, and ये retails करता है 499 का, but ये मुझे 380 रुपीज़ में ले, जो कि नायका पे भी मिलता है 380 रुपीज़ का। So it's a very good concealer. So next I got this Maybelline New York eyeliner. बहुत छोटा सा है। मेबलिन न्यूयॉर्क का जो काजल आता है वो मैंने इसे कॉम्बो में खरीदा था। इट केम विथ 299 रुपीज़। ये दोनों कॉम्बो में थे, एक लाइनर और एक काजल। सो ये इंडिविजुअली तो बहुत
पैसा रिटेल करता है, लेकिन ये कॉम्बो में मिल गया तो मैंने ले लिया। दिस आर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशली दिस आईलाइनर। ये बहुत क्विक ड्राइंग वाला है और ये नहीं है कि लगाने के बाद आईज में लग जाता है। सो ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत करता है। एंड नेक्स्ट इज दिस मेबलिन नियो कलॉसल काजल। सबको पता है ये बहुत अमेजिंग वाला काजल है। सो ये मैंने जब पहले यूज किया तो आँख जल गया था, लेकिन दिस टाइम इट्स वेरी नाइस एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला। नेक्स्ट आई गॉट दिस वेट वाइप्स। दिस इज कारा रिफ्रेशिंग वाइप्स एलोवेरा एंड क्यूकम्बर। ये शायद रिटेल करता था 50 रुपीज। So these are amazing wet wipes. You can use it as facial cleanser. So मेकअप करने के पहले आप अगर इसे यूज करते हो तो ये बहुत इफेक्टिव वाला काम करता है। So it's a must have. So next I got this Maybelline New York fixing spray and this is the bad product. Okay, ये सबसे worst product है इस हॉल में। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक तो इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी, दूसरी ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है, और तीसरा ये क्लेम करता है ये मैट फिनिश देता है। ये मैट फिनिश तो नहीं देता, ये समथिंग ग्लॉसी काइंड ऑफ देता है, लेकिन ये 1 घंटा भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो मुझे नहीं पता किसने यूज़ किया, किन किन स्किन टोन पे ये गया मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव यूज्ड इट एंड माई एक्सपीरियंस इज वेरी बैड। सो आई विल नॉट सजेस्ट दिस प्रोडक्ट एग्जैक्टली। ये क्लेम ये 60 ml रुपीज़ का है, ये 450 रुपीज़ का क्लेम करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। शुगर का ब्लशर। सो दिस इज शुगर कॉन्टूर द फोर्स मिनी ब्लशर इन द शेड 04 सैल्मन सुपरस्टार। सो दिस इज द शेड, इट्स अमेजिंग। सो ये बहुत अच्छा वाला ब्लशर है एंड ये लॉन्ग लास्ट करता है, और इसमें टोटल 3 शेड्स आते हैं। एक ब्राइट ऑरेंज का है, एक ये न्यूट्रल शेड का है, ये कैमरा पे पिंकिश दिख रहा है लेकिन ये न्यूट्रल शेड का है, और एक आता है प्रॉपर पिंक, समथिंग मॉविश काइंड ऑफ पिंक शेड का आता है। आई गॉट दिस इन दिस न्यूट्रल शेड। सो ये सारे स्किन टोन पे चला जाएगा। सो आई लव दिस प्रोडक्ट एंड ये स्किन को बहुत अच्छी तरह से सूट भी कर रहा है, और ये बहुत एक अच्छा वाला कलर पे ऑफ है इसका। सो इट्स वेरी नाइस एंड आई लव दिस प्रोडक्ट वेरी मच। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस हाइलाइटर। दिस इज द हाइलाइटर इन द शेड 03 मेटल मेडल। सो इट्स अ वेरी नाइस हाइलाइटिंग शेड। सो it's not that proper golden shade, it's kind of metal shade. so ये बहुत long lasting भी है और ये चंकी नहीं है, बहुत सटल वाला ग्लो देता है, बहुत हेल्दी वाला ग्लो देता है। इट्स अमेजिंग। सो जो लोग बहुत चंकी वाले हाइलाइटर्स पसंद नहीं करते, डे टाइम के लिए बहुत अप्रूवल है, बट नाइट टाइम के लिए आई विल सजेस्ट फेस्टिव सीजन में अगर आप थोड़ा सा बोल्ड हाइलाइटर लगाओ तो अच्छा लगेगा। ये बहुत माइल्ड और बहुत लाइट वाला प्रोडक्ट लगा मुझे, बट ये दिस इज अमेजिंग। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस कॉन्टूर शेड in the shade 01 taupe topper. This is the shade and it does not match me, exactly doesn't match me. ये फेस स्किन टोन्स के लिए है, मेरे जैसे डार्क स्किन टोन के लिए ये नहीं है। अमेजिंग प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है, और फोरहेड जैसे मेरे बहुत ब्रॉड है तो ये बहुत अच्छी तरह से उसे कॉन्टोर भी करता है, लेकिन एज यू कैन सी मेरे फेस पे कोई कॉन्टोरिंग वाला इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये मेरे शेड को मैच नहीं किया। सो ये मुझे कोई कॉन्टोरिंग वाला फिगर नहीं दिया। लिक दिस, बट दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला एंड दिस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट। एक्चुअली शुगर के मैंने 3 या 4 ही प्रोडक्ट लिए थे, वो बहुत अच्छे निकले। सो नेक्स्ट दिस प्रोडक्ट आई गॉट and this is the sugar powder, loose powder. This is sugar set to go translucent powder and this is amazing product. So ये रिटेल करता है एक्चुअली 599 रुपीज़ का शायद। यस, ये रिटेल करता है 599 रुपीज़ का, लेकिन मुझे ये लेगा 510 रुपीज़ में ऑन द डिस्काउंट। सो
दिस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट एंड दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छी तरह से सेट करता है एंड इट कम विथ दिस पफ, बट द कॉन इज दिस, ये बहुत मेसी है। तो इसे खोलने के बाद आधा प्रोडक्ट तो निकल ही जा रहा है, सो द डस्ट एंड बहुत मेसी है। पैकेजिंग अच्छा नहीं लगा, इसका प्रोडक्ट वेस्ट होता है बहुत। बट दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और जैसे कि ट्रांसलूसेंट पाउडर है तो सारे स्किन टोन पे चल जाता है, सो ये किसी स्किन टोन को फेयर या डार्क कुछ भी नहीं करता। एंड like K Beauty powder, this is also an amazing powder. You can use K Beauty powder, पैक ट्रांसलूसेंट पाउडर और मेबलिन जो ट्रांसलूसेंट पाउडर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये लेने का मन था तो मैंने लिया इसे। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस नोवा का हेयर स्प्रे। यस, नोवा का हेयर स्प्रे एंड इट्स वेरी नाइस एंड इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा नहीं है, बट इट्स वेरी स्टिकी एंड ये बहुत अच्छा वाला काम करता है। ये हार्ड स्प्रे तो है नहीं, माइल्ड सॉफ्ट स्प्रे है हेयर के लिए, बट इट वर्क्स विथ क्रिम्प और स्ट्रेटनर वेल। यू कैन डू multiple hairstyle with this product, so it's very good product. I got in the mini size, it retailed for 190 rupees. इसका जो बड़ा वाला आता है वो है 290 rupees का, so you can buy that also, but first time खरीदा तो इसलिए छोटा वाला खरीदा है। Next I got this Krylon का Supra shade in the shade A-Face28। ये बेसिकली मेरे स्किन टोन के लिए है। सुप्रा का तो सबको ही पता है, क्राइलॉन का डर्मा या सुप्रा बहुत अच्छा है। और ये सुप्रा जो होते हैं वो क्रीमी कंसिस्टेंसी में आते हैं, सो दिस इज वेरी नाइस, बट बहुत मेसी है क्योंकि बहुत क्रीमी है। ये हार्ड तो नहीं होते, बहुत क्रीमी होता है, इसलिए पूरा का पूरा जो नया ट्यूब है देख कर नहीं लगेगा कि नया वाला ट्यूब है। दिस इज टोटली मेसी एंड मेरे शेड जो है 28 या फिर 27 मुझको सूट कर जाते हैं। 27 बेसिकली ये मेरे शेड से डार्कर शेड है, बट कभी कभी ये चल जाता है द 27 शेड एंड द 28 शेड इज परफेक्ट, बट 28 शेड इज टू ऑरेंजिश फॉर मी, सो आई मिक्स these two shades and it gives me nice coverage. But the problem I faced with this Supra colors that मैं बहुत स्वेट करती हूँ, सो दीज आर नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग। सो ये बेसिकली सुप्रा कलर्स होते ही ऐसे। डर्मा यूज़ करती तो शायद ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते, बट सुप्रा यूज़ करती हूँ तो वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, वो स्वेट के साथ निकल जाता है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, बट द सुप्रा कलर्स गिव्स अमेजिंग कवरेज। मतलब एक बार में एक अमेजिंग कवरेज देता है। मैंने एक वीडियो शूट किया है, वो मेरा सॉफ्ट ग्लैमरस पीचीज पिंकी ऑरेंजिश काइंड ऑफ लुक है, उसमें मैंने ये शेड, ये 27 वाला शेड यूज़ किया है। अपलोड करूँगी तो ज़रूर देखिएगा उसे। सो उसमें देख सकते हैं कि एक कवरेज, जस्ट एक फर्स्ट कवरेज में ये पूरा टोटली फुल कवरेज मुझे ये प्रोवाइड किया था। सो आई लव दिस प्रोडक्ट, बट दिस इज़ नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग। अब ये तो ब्राइडल प्रोफेशनल में तो ये चल ही जाता है। दिस इज़ द मस्ट हैव फॉर द ब्राइडल और द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, फॉर द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सो यू कैन यूज दैट। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस Maybelline का मस्कारा। दिस इज Maybelline न्यूयॉर्क कोलासोल मस्कारा। दिस इज वाटरप्रूफ वेरिएंट। ये एक वॉशेबल वेरिएंट में आता है और एक वाटरप्रूफ वेरिएंट में आता है। मैंने वाटरप्रूफ वेरिएंट लिया, बट आई विल सजेस्ट इफ यू वांट टू बाय ए रियली गुड मस्कारा यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। इसके जो हाई रेंज के जो मस्कारा है सिर्फ दे आर अमेजिंग फॉर प्रोफेशनल लेवल्स, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बट दिस इज वाटरप्रूफ, सो इसे रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बट वॉशेबल हो तो इजीली रिमूव होता है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आई लव दिस मस्कारा, ये इतना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है। दिस इज अमेजिंगली अमेजिंग। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है वो। दिस इज अ बेसिक प्रोडक्ट, ये काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है। मैंने लैक्मे का जो लूज पाउडर है वो भी यूज़ किया है, दैट इज़ अमेजिंग एंड दैट इज़ माई फेवरेट, बट दिस इज मस्ट हैव। एंड ये बेसिक
एवरीडे के लिए बहुत अच्छा वाला है. डोंट वांट टू यूज ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द एवरीडे बेसिक, सो यू कैन यूज दिस. एंड ये बहुत हैंडी भी है, कॉम्पैक्ट भी है, इजीली कैरी होता है. इसमें मिरर भी आता है. सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. नेक्स्ट आई गॉट दिस 2 Maybelline लिपस्टिक्स. दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड ये रिटेल करता है 298 रुपीज का. लैक्मी का भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है. मैंने Maybelline का लिया. सो दिस इज द न्यूड शेड. ये समथिंग काइंड ऑफ मॉविश न्यूडिश पिंकिश काइंड ऑफ शेड है. प्रॉपर न्यूड ये नहीं है. प्रॉपर न्यूड मैंने ढूंढा तो था लेकिन बहुत लाइट हो रहा था मेरे स्किन पे, तो नहीं लिया. और नेक्स्ट इज दिस टमेटो रेड शेड. This is the tomato red shade and this is an amazing lipstick, but this is very drying on the lips. So if you want to use this lipstick, please lip balm use कीजिए, क्योंकि ये बहुत ड्राइंग वाले प्रोडक्ट्स है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग भी है बहुत अच्छी तरह से. ये जो रेड शेड है, मैंने इसे जब पहले बार यूज किया था तो ये मेरे स्किन टोन को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत डार्क स्किन हूँ मैं. फिर भी ये इतना अच्छा सूट नहीं कर रहा, तो मैंने इसे हल्के वाले कोट दिए, जस्ट 1 कोट, एंड मैंने इसे ब्लेंड किया. देन इट्स गिविंग मी वेरी नाइस कवरेज. बट आप इसे ओवर लगाओगे तो डार्क स्किन वाले बहुत वॉश आउट कर जाएंगे. एंड दिस इज द प्रोडक्ट. आई लव दिस एंड दिस इज द फेवरेट शेड ऑफ माइन. आई विल परचेज मोर शेड इन दिस लिपस्टिक रेंज. सो या. So next I got this eyeshadow palette. This is the You Can Be Fruit Pie Filling eyeshadow palette and this is the amazing product. ये details करता है. I got this for 1240 rupees, not from a shop, from a seller. So this is the product. एंड ये रिटेल करता है 1240 रुपीज़ का समथिंग. किसी जगह पे आपको 100 शायद 1000 रुपीज़ का भी मिल जा सकता है. सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन. एंड दिस इज द अमेजिंग. यू कैन क्रिएट मल्टीपल लुक्स इफ यू वांट एंड इट कम्स विथ दिस बिग मिरर. सो ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है. आई लव दिस पैलेट. इससे बहुत सारे प्रोडक्ट आई लुक्स क्रिएट हो जाते हैं. सो प्रोफेशनल लेवल के लिए बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट आई गॉट दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम द Maybelline न्यूयॉर्क एंड दिस इज डजंट सूट्स मी एट ऑल. एंड ये जो शेड है मेरे शेड से बहुत लाइट है. एंड इन द स्टोर दे टोल्ड मी दैट दिस इज द लास्ट एंड द डार्केस्ट शेड, बट डेफिनेटली डजंट मैच मी. एज यू कैन सी, लग ही नहीं रहा है कि मैंने आईब्रो किया है. नहीं लग रहा है मैंने आईब्रो किया है, बट आई लाइक इट्स फुली. एंड ये आपको बहुत, ये प्रोडक्ट खत्म भी हो जाए तो ये काम आ जाए. ये रिटेल करता है 260 रुपीज़ का समथिंग, बट दिस इज नॉट दैट ग्रेट एंड इट डजंट सूट्स मी. सो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है. यू आर वेरी डार्क स्किन लाइक मी, डोंट गेट इट, इट विल नॉट सूट यू. सो नेक्स्ट आई गॉट दिस लैक्मे का जो आईब्रो पेंसिल है. ये उन्होंने कहा कि ये नेचुरल शेड में है, बट दिस इज द ब्लैक कलर. सो ब्लैक कलर तो सूट नहीं करेगा डेफिनेटली, बट आप मिक्स एंड मैच करके कर सकते हो. जैसे ये मैंने खरीदा है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स करके एक अच्छा वाला शेड क्रिएट कर सकती हूँ. तो यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. सो नेक्स्ट आई गॉट दिस इनसाइड का जो लिपस्टिक है. दिस इज इनसाइड मेकअप essential lipstick. Okay, so this is the proper nude shade and I love this product. ये जस्ट रिटेल करता है 75 रुपीज़ का, बट ये बहुत अमेजिंग वाला कलर देता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी करता है. सो that's for it now for this video. So if you like this video, please consider subscribing to my channel, like this video and share your thoughts. And really sorry क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत नहीं अच्छी तरीके कर पा रही हूँ. इनफैक्ट बहुत बुरी तरीके से भी कर रही हूँ. वॉइस ओवर हमेशा देना अच्छा नहीं लगता. तो अगर कोई भूल चूक होती है मेरे बोलने में, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा. सो that's it for now and bye.